मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सबको सलाम। प्रेज द लॉर्ड। ज़िंदा खुदा आप सबके जीवन में आज अनुग्रह करे और उसका प्रकाशन आप पर प्रकट हो और उसके महान भेद, उसके महान काम आज आपके ऊपर प्रकट हों और उसके वचनों के द्वारा आप सब आशीष पाएँ और बहुतायत से पाएँ। ज़िंदा खुदा इन सब भाई बहनों को आपके पाक लहू में छिपाता हूँ। प्यारे भाई बहन, आगे बढ़ने से पहले हम अपने जीवित प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारी भलाइयाँ की हैं और वो कर रहा है। ज़िंदा खुदा आपका धन्यवाद हो कि आपने हमें संभाल के रखा है और यह सुंदर सा वक्त हमें दिया है कि आपके सामने बैठकर हम व्यतीत कर पाएँ। खुदा, आने वाला एक एक वक्त आपके लहू में छिपाते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग वचन पढ़ेंगे क्योंकि वचन के द्वारा हमें वो ऊर्जा मिलती है, वो आत्मिक बल मिलता है जिसके द्वारा हम प्रभु में तीव्र बनते हैं, उसके राज्य के लिए हम तैयार होते हैं। क्योंकि आज का जो टॉपिक है यही है कि हम परमेश्वर के आगमन के टाइम पर तैयार रहें। परमेश्वर जब हमें लेने आए तो वो हमें तैयार पाए। जब यहाँ पर वचन पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 5 आयत से, तो वचन कुछ इस प्रकार लिखा है कि पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम जब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हैं। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। हालेलुया। वचन 5 में लिखा है, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान हो। मेरे प्यारे भाई बहन, हम और आप जब खुदा को जान लिए हैं, अब इस समय खुदा के सामने बैठे हैं, हम सब ज्योति अर्थात प्रकाशन, उस खुदा के प्रकाशन की संतान हैं हम, जो हमारे और आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। उस प्रकाशन के साथ, उस रोशनी के साथ जो हमें और आपको अंधकार से बाहर निकालता है। हालेलुया। वचन में लिखा है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। आमीन। वचन 10 में लिखा है, वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिए। आमीन। वचन 11 में लिखा है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन का तात्पर्य यही है कि हम उनके समान ना रहें जो पाप में हैं, जो व्यभिचार में हैं, जो अपना समय ज़्यादातर पार्टीज़ में बिता रहे हैं, बार में बिता रहे हैं, क्लब में बिता रहे हैं। हमें उनके समान नहीं बनना है, परंतु ज्योति में रहना है, हमें प्रकाशन में रहना है। हमें अंधकार में नहीं रहना है कि जब खुदा आए तो हमें लगे कि वो तो चोर के समान आया। क्योंकि जब आप वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। इस चीज़ को नोट करें कि प्रभु आने वाला है चोर के समान। किसके लिए? जब लोग कहते होंगे कुशल है अर्थात बहुत अच्छा है, सब ठीक है और कोई डरने की बात नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार एक लेडीज़ को, एक महिला को, एक स्त्री को जब बच्चा जन्ना होता है तो पीड़ा होता है, वे इसी प्रकार जब खुदा उन आएगा तो वो जो पाप में हैं, जो दिन रात गुनाह में हैं और खुदा को नहीं ढूंढ रहे हैं, वो उनके लिए है कि चोर के समान खुदा आएगा और वो बोलेंगे, अरे हमने तो पश्चाताप नहीं किया, हमें तो पता ही नहीं कि यीशु मसीह लेने आएगा जब दोबारा अपने लोगों को। वो इस प्रकार से
रह जाएंगे और हम आप खुदा के संग स्वर्ग में होंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रकाशन में हैं। हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हम पाप के साथ जीवन नहीं व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा अपने आप को तैयार करिए कि खुदा आए और हमें तैयार पाए और वो हमें ले चले। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि बुराइयों को अपने जीवन में प्रवेश ना करने दीजिए। जितना हो सके खुदा के साथ समय व्यतीत करें। आपके सारे बंधन, सारे क्लेश आपके जीवन से ख़त्म होंगे और हर एक वो चीज़ें जो आपको रोक रही हैं इन दिनों में, उसे खुदा हटाएगा आपके जीवन से और आपको कोई नहीं रोक पाएगा बढ़ने से, आशीषित होने से। प्रभु मेरे प्यारे खुदा, इन सब भाइयों और बहनों को जो आप पर उम्मीद लगाए हैं, आशा लगाए हैं और आपके सामने हाथों को उठाकर आपसे मांग रहे हैं, खुदा इनके जीवन में वो सब चीज़ें दे प्रभु जो आपकी महिमा के लिए हो। महान परमेश्वर इनकी सारी युक्ति को सफल करें, इनकी मन की इच्छा पूरी हो। मेरे खुदा, मेरे प्रभु, मैं उस भाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो एक भाई थे जिन्होंने कमेंट किया था कि उनके काम नहीं चल रहे हैं और उनके कोई भी व्यवसाय जो है वो सफल नहीं हो पा रहा है और वो निराश हो रहे हैं बहुत दिनों से। खुदा उन्हें ब्लेस करे और उनका काम सफल हो। जिस भी काम में वो हाथ लगाएं, परमेश्वर उन्हें बरकत दे और खुदा आपको नए रास्ते दिखाए, आनंद के रास्ते दिखाए, सफलता के रास्ते की ओर आपको लेकर जाए। महान प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु हर जवान भाई बहन, हर एक भाई बहन जो प्रभु जी इस वचन को सुने, उनके जीवन में आशीष का कारण बने प्रभु, और वो तैयार रहें। जब हमें आप लेने आए, हम सब तैयार रहें खुदा, और पवित्रताई के साथ आपके भय में रहकर हम जीवन व्यतीत कर पाएँ। जिंदा और पवित्र खुदा, हमारे मन की इच्छा नहीं वरन आपके मन की इच्छा पूरी हो। और मेरे खुदा, इनके जीवन में जो कुछ भी घटी कमी है प्रभु, जो इनको लग रहा है कि मुझे ये चाहिए खुदा, यदि इनका समय आया है, इन्हें आप दे प्रभु, परिपूर्ण कर परमेश्वर। नाम धराइयों को मिटा, कुछ घटी कमी ना हो आपके वचन के द्वारा इनके जीवन में। यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में जवान भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप खुदा के पीछे चलना शुरू करें। आज से आपके पीछे आशीष चलना शुरू कर देगी, आपके पीछे बरकत चलना शुरू कर देगी। आप हैरान रहेंगे कि ये सब मेरे जीवन में कैसा हो गया। आप परेशान रहेंगे, ऐसा अद्भुत काम करेगा आपके जीवन में कि आप खुद ही नहीं सोच पाएंगे कि ये कैसा हो गया। प्रभु आपको बरकत दे, आशीष दे। यहोवा आप ही तुम्हें सब प्रकार की शांति और कुशलता से परिपूर्ण करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज के वचन और प्रार्थना सुने जाने के द्वारा आप सबके जीवन में शांति आए, यीशु के नाम में, आमीन।